हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मैट्रिक्स की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ numbers or functions in a rectangular array। ओके, नंबर्स और फंक्शन का किसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ओके, एग्जांपल की बात करते हैं तो मैट्रिक्स जो होता है उसको कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और इसको इस टाइप्स के ब्रैकेट से बंद किया जाता है। इसके अंदर जो भी नंबर्स लिखे होते हैं ओके, इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। जो इसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं ओके, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। क्लियर? अगर हम इस मैट्रिक्स को इस वे में पढ़ते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये होता है हमारे पास रो। ये कौन सा रो हो गया? फर्स्ट रो। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ये हो गया हमारे पास सेकंड रो। अगर हम ऐसे पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कॉलम। अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड सेकंड कॉलम। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम किसका? फंक्शन का। नंबर का तो एग्जांपल ले लिया था, थोड़ा इसमें समझा भी दिया है। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं फंक्शन का। अगर मैं मैट्रिक्स को बेसिकली कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? सॉरी, अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन को तो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हम लोग। ओके, लेट्स सपोज मान लो मेरे पास एक फंक्शन है तो इसको मुझे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, तो ये कुछ इस टाइप से हो सकता है 7x 6x। क्लियर? ये फंक्शन का भी एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले ले। मेरे पास एक मैट्रिक्स है A। क्लियर? इसके अंदर एलिमेंट्स है 8 2 7 8। क्लियर? इसके अंदर दो रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2 into 2। आगे वाला जो दो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को, कि इसमें कितने रो है, और बाद वाला 2 जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम को। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैट्रिक्स है मेरे पास ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। क्लियर? चलो अब इसके अंदर कितने रो है? इसके अंदर फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम कितना है? फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो मींस रो जो है, पहले हम रो लिखेंगे ओके, इसके अंदर दो रो है और कॉलम कितने? 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना वो कितना है? 2 into 3, मतलब 2 into 3। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर है। समझेंगे? मैट्रिक्स का जो सबसे बेसिक प्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है कुछ। एक मैट्रिक्स है ए, लेट कर लिया मैंने ओके, जिसके एलिमेंट्स को कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, जहां पर आई जो होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को, जे रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम को। ओके, और जो इसका ऑर्डर है ये m इंटू क्या होगा? n होगा। m क्या होगा? फिर वही नंबर ऑफ रो, और n जो होगा नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर? लेट्स सपोज मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है A। मैंने लेट कर लिया मेरे पास एक मैट्रिक्स A ओके, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर?
अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एलिमेंट 1 है उसकी पोजीशन क्या है, तो समझेंगे एलिमेंट जो 1 है वो फर्स्ट रो में है और कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। तो अपने को बात पता चल गई कि भाई जो एलिमेंट 1 की पोजीशन है, एलिमेंट 1 की पोजीशन है वो होगी A11 मींस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। क्लियर। अगर ऐसे ही पूछूं एलिमेंट 2 की पोजीशन, एलिमेंट जो 2 है वो फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, मींस एलिमेंट 2 की पोजीशन होगी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी तरह एलिमेंट जो थर्ड है वो होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ओके चलो, अब एलिमेंट 4 की बात करें तो ये सेकंड रो हो गया और कौन सा कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर ये कौन से पर है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर। और इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर होगा m इंटू n। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो सबसे पहला टाइप होता है दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। देखो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होता है, ओनली वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होता है दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये देखो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ये, जिसके अंदर रो कितना है, एक है और कॉलम कितना है, 3 है। कॉलम चाहे कितने भी हो बट रो कितने होने चाहिए, एक। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट ले लिया 3, इसके अंदर रो कितना है, एक, कॉलम कितना है, एक। क्लियर। तो अपन लोगों को क्या करना था, सिर्फ रो को ही देखना था, कॉलम चाहे कितना भी हो कोई मैटर नहीं करता, रो एक ही होना चाहिए। क्लियर। अगर मैं रो मैट्रिक्स का बेसिक प्रेजेंटेशन की बात करूं तो वो कुछ ऐसा होगा कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ओके, जिसके एलिमेंट्स को मैं ए आई जे के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा, ओके, जिसमें रो तो सिर्फ एक होना चाहिए और कॉलम कुछ भी हो सकता है। क्लियर। चलो करते हैं अब सेकंड पॉइंट, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर। कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो यहां लिख देते हैं ओनली वन कॉलम। क्लियर। चलो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3। एक मैट्रिक्स ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट लिख दिया 1 2 3। इसमें कितने रो हैं, ओके, रो तो हमारे पास 3 है और कॉलम की बात करें तो एक, तो रो 3 है और कॉलम कितना, एक। हमें सिर्फ कॉलम को ही देखना, कॉलम एक होना चाहिए, रो चाहे कितने भी हो। एक और एग्जांपल लेते हैं बी, इसमें रो कितने, एक, और कॉलम कितना है, एक, मींस एक रो और एक कॉलम। क्लियर। चलो, और वैसे भी हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉलम को देखना है, रो को इग्नोर कर देना है, कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए। अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स का बेसिक प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो वो कुछ ऐसा होता है, ए मैट्रिक्स है मेरे पास ए, ओके, जिसके एलिमेंट्स को मैं ए आई जे के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा, जहां पर मेरे पास रो कुछ भी हो सकता है बट कॉलम कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। क्लियर। चलो अब एक बात समझिएगा, देखो हमारे सामने रो मैट्रिक्स भी और कॉलम मैट्रिक्स भी है। सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, एक ऐसे मैट्रिक्स का एग्जांपल दीजिए जो रो मैट्रिक्स भी होना चाहिए और कॉलम मैट्रिक्स भी होना चाहिए। तो वो एग्जांपल जो है वो ये है, या तो अगर देखो ये एग्जांपल देखिए, ये हम इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ये रहा, ये मैट्रिक्स इकलौता ऐसा मैट्रिक्स है जिसे हम रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे।
स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। लिख देते हैं नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो एग्जांपल की बात करें तो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया जिसमें एलिमेंट्स लिखे हैं 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 2, तो 2 इंटू 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट है 7 8 9 1 2 3 4 5 6। क्लियर? इसके अंदर रो कितने? 3 और कॉलम कितने? 3। तो इसके अंदर 3 रो है और 3 कॉलम है। तो अगर मैं बात करूं स्क्वायर मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो बेसिक प्रेजेंटेशन होता है ना, वो कुछ ये होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, सारे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो तो हम इसके एलिमेंट्स को AIJ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका ऑर्डर होगा m इंटू n, वेयर यहाँ पर नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर? अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आ जाते हैं हमारे सामने जो डेफिनेशन होगी डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो एक बात समझिए, अगर मैं मैट्रिक्स में कभी भी डायगोनल की बात करूं, मैट्रिक्स में जो डायगोनल होता है ना, एक बात समझिएगा, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर मैं मैट्रिक्स में डायगोनल की बात कर रहा हूं तो मैट्रिक्स में डायगोनल इस चीज को बोला जाता है, मैट्रिक्स में डायगोनल ये नहीं होता है। क्लियर? पहली बात। अब आ जाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal elements are non-zero and non-equal and non-diagonal elements are इक्वल। अगर मैं सिंपलेस्ट वे में बात करूं तो देखो, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो ना ही आपके जीरो होने चाहिए और ना ही इक्वल होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या होने चाहिए? इक्वल। ओके, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। क्लियर? एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो समझना, मेरे पास एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 3 इंटू 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, तो 3 इंटू 3 का मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हुई थी। ओके, अगर मैं डायगोनल के एलिमेंट जो होने चाहिए ना ही वो जीरो होने चाहिए ना ही इक्वल होने चाहिए, तो मैंने एग्जांपल ले लिया 2 3 4। देखो, ना ही जीरो है और ना ही इक्वल है, और जो बचे हुए एलिमेंट्स है मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। डायगोनल के एलिमेंट्स ना ही बराबर होने चाहिए ना ही जीरो होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे जीरो होने चाहिए। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 2, और मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर? अगर मैं इसके बेसिक प्रेजेंटेशन की बात करूं तो वो कुछ ऐसा होगा।
एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने ए, जिसको कि मैं उसके एलिमेंट्स की पोजीशन को ए आई जे के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा, ओके, जिसका ऑर्डर होगा n इंटू एन, और जहां पर वेयर m जो होगा किसके बराबर होगा, n के, क्योंकि हमें जो मैट्रिक्स लेना है वो कौन सा मैट्रिक्स लेना है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। इफ i नॉट इक्वल टू j, जब i j के बराबर नहीं होगा तब ए आई जे की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। थोड़ा समझते हैं, देखो ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की जो पोजीशन होती है वो होती है हमारे पास ए, कौन सा रो है हमारे पास, फर्स्ट रो है, और कॉलम कौन सा है हमारे पास, सेकंड। तो आप अच्छे से नोट करिएगा, देखो 1 जो होता है वो 2 के बराबर नहीं होता, मींस आई 2 के मतलब आई जे के बराबर नहीं है। अब हमने यहाँ पर यही सीखा है कि जब आई जे के बराबर नहीं होगा तो इस एलिमेंट की जो वैल्यू होगी, मतलब A12 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं। इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो होती है ए, कौन सा रो है, ये थर्ड रो है, और कॉलम कौन सा है, सेकंड। तो देखो 3 जो होता है वो 2 के बराबर नहीं होता है, मींस जब आई जो होता है वो जे के बराबर नहीं होगा तब पूरे एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal elements are non-zero and equal and non diagonal elements are 0। देखो स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ना ही 0 होते हैं और ना ही और इक्वल भी होते हैं, एंड नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे 0 होते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, ओके, जो कि होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैं 3 इंटू 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 3 इंटू 3, ओके, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट जो होने चाहिए वो नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब 0 भी नहीं होना चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैट्रिक्स ले लिया बी, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ले लिया मैंने 7 7, ओके, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ले लिया हमने 0, जिसका ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2। अगर इस मैट्रिक्स की बेसिक प्रेजेंटेशन की बात करूं तो एक मैट्रिक्स लेट कर लिया मैंने, ए है मेरे पास, जिसके एलिमेंट्स को मैं कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करूंगा ए आई जी के थ्रू, ओके, समझिएगा। इफ आई नॉट इक्वल टू जे, जब आई जे के बराबर नहीं होगा, ओके, तब एलिमेंट की जो वैल्यू होगी, ए आई जे की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 0। और इफ आई इक्वल टू जे, जब आई जे के बराबर होगा तो ए आई जे जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू होगी के, ओके, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, जहां पर के क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा। दोबारा समझते हैं, जब आई जे के बराबर नहीं होगा, आप अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर जो एलिमेंट होता है वो होता है हमारे पास ए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो आई जब जे के बराबर नहीं होगा तो एलिमेंट्स की वैल्यू होगी, रिजल्ट होगा 0 होगा, ओके। एक और एलिमेंट ले लेते हैं, ये वाला, यहाँ पर जो एलिमेंट है ये थर्ड रो है, मतलब A3, और रो कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। देखो यहाँ पर आई जे के बराबर नहीं है,
ओके, जब आई जे के बराबर नहीं होगा तो एलिमेंट की रिजल्ट कितना होगा, 0 होगा। और आप इस एलिमेंट को भी देखिए, इनमें से कोई भी एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इन तीनों एलिमेंट में आप एक चीज नोटिस करोगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो A22, A33, A11, तो जब आई जे के बराबर होगा तो एलिमेंट का रिजल्ट कितना होगा, K होगा। K मतलब सारा सेम होगा, और K क्या है, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट होगा। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को या तो हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली आई से। क्लियर? चलो ये तो मैं शॉर्टकट में ही समझाता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो एक टाइप से स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ओके, जिसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ 1 होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और ये जो मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I3 बोलो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मीन्स I3 को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 into 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरह से बोला जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। क्लियर? चलो अगर मैं इसके बेसिक प्रेजेंटेशन की बात करूं, एक मैट्रिक्स ए ले लिया जिसके एलिमेंट्स को मैं ए आई जे के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा, ओके, जिसका ऑर्डर होगा m इंटू n, और जहां पर m जो होगा वो किसके बराबर होगा, n के। ओके, अगर मैं ऊपर लिखना भूल गया तो यहाँ पे भी लिख लेना, इसका ऑर्डर m इंटू n है, और जहां पर m जो होगा किसके बराबर होगा, n के। क्लियर? चलो समझिए, इफ i नॉट इक्वल टू j, जब i j के बराबर नहीं होगा तो a i j की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 0। इफ i इक्वल टू j, जब i j के बराबर होगा तो a i j की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 1। ओके, देखो i यहाँ पर a1 एलिमेंट की जो पोजीशन होती है a11, a22, a33, मतलब i और j दोनों बराबर होते हैं, ओके, इस डायगोनल्स पर, तब रिजल्ट कितना होगा, 1 होगा। जब i j के बराबर नहीं होगा तो रिजल्ट कितना होगा, 0 होगा। क्लियर बेटा? चलो अब करते हैं आगे। अब हमारे पास मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ओके, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को बेसिकली ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स की बात करूं तो इसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आप इसमें कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो। क्लियर? एक एग्जांपल और देते हैं, 0 0 0 0 0 0, ये भी नल, इसमें कितने रो हैं, इसमें 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 3। ये भी बेस्ट एग्जांपल है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं हम इसे। क्लियर? अब बात करते हैं आगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखो, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, समझिएगा पहले कंडीशन। देयर ऑर्डर बिकम सेम, कि दो मैट्रिसेस तभी इक्वल हो सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ओके, और दूसरी बात, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी वो दोनों मैट्रिसेस क्या हो सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स हो सकते हैं। एग्जांपल की बात करूं, लेट्स सपोज मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स ये ले लिए
एक मैट्रिक्स ले लिया बी, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल कर दूँ तो समझिएगा, इसका एलिमेंट्स ले लिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू। पहले तो हमें ये देखना है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 और इसका भी ऑर्डर है 2 इंटू 2। दोनों का ऑर्डर तो सेम है। अब जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो मैं बोल सकता हूँ कि ए मैट्रिक्स बी के बराबर है। अगर बी के बराबर है तो कौन सा एलिमेंट किसके बराबर होगा, ए जो होगा वो बराबर होगा एक्स के, बी जो होगा वो बराबर होगा वाई के, सी जो होगा वो बराबर होगा जेड के और डी जो होगा वो बराबर होगा डब्ल्यू के। क्लियर? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं।